तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हम जीवों को वो ज्ञान समझाने के लिए जिसको समझने के बाद कुछ भी और समझना शेष नहीं रह जाता। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए ये जीव जन्मों जन्मों से भटक रहा है, नाना प्रकार के गुरुओं के पास, नाना प्रकार के तीर्थों में, नाना प्रकार की भक्तियां करके जन्मों जन्म इसके बीत गए। उस जीव को समझाने के लिए, उस जीव को बताने के लिए कि आखिर परमात्मा कहाँ रहता है, कबीर साहब इस संसार में आते हैं और क्या कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं जिसे तू ढूंढने के लिए हजारों हजारों कोस की यात्रा कर रहा है, वो तेरे पास है। जिसको ढूंढने के लिए तू देश विदेश घूम रहा है, वो तेरे पास है। और कितना पास है? जितना तिल के दाने में तेल पास है, इतना पास है परमात्मा। तो साखी में समझा रहे हैं, कह रहे जो तिल माही तेल है और जो ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे जैसे तिल का दाना तेल को ढूंढने के लिए अगर बाहर ढूंढने चला जाए, बाहर भटकने चला जाए और सारी उम्र भटकता रहे, उस दाने को उसका तेल कहीं मिलने वाला नहीं है। चाहे अयोध्या चला जाए, चाहे मक्का मदीना चला जाए, चाहे केदारनाथ चला जाए, चाहे द्वारिका चला जाए, वो तिल का दाना उस तेल को कहीं प्राप्त नहीं कर सकता। कहाँ प्राप्त करेगा? जब वो अपने भीतर खोजेगा। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर की आग कहाँ है? उसी के पास है, लेकिन उसको पता नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, खुशबू आ रही है उसे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि आ कहाँ से रही है। अब वो बन बन भटक रहा है, भटकता 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 एक दिन उसका अंत हो जाता है। अपनी ही वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाया, जो चीज़ उसके पास थी उसी को नहीं जान पाया, और दूर की चीज़ों में उलझा रह गया कि शायद उस वन से आ रही है खुशबू, शायद उस वन से आ रही है, अरे तेरी नाभि से आ रही है। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो कहाँ है? हमारी आत्मा में विराजमान है। आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम अपनी आत्मा की तरफ कभी झांक के देखते तक नहीं। हम कहाँ देखते रहते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मूर्ति में, तीर्थ में। इधर हमारा ध्यान फंसा रह जाता है और हम उसी हिरण की तरह खोजते 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 एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। और है कहाँ? हमारे पास। यानी हमें अपना ही खजाना नहीं पता कि हमारे पास कौन सा खजाना है, और हम गली गली भीख मांगते फिर रहे हैं। यही मीराबाई समझा रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने वो वस्तु दे दी मुझे। कौन सी वस्तु दे दी? जो पहले से मेरे पास थी, जो पहले से मेरे पास थी, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। मेरे गुरु ने वो वस्तु पकड़ा दी मुझे। उस वस्तु का नाम क्या है? उसका नाम है आत्मा। जीव आत्मा नहीं। जीव आत्मा तुम पहले से ही बने बैठे हो। जीव पहले से ही भटक रहा है, 184 में जीव धक्के खा रहा है।
इसको किसकी खोज है? उस अचल आत्मा की, जिसे परम आत्मा कहते हैं। अचल आत्मा, एक चल आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं, और एक अचल आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। जो चल आत्मा है वो हमारी काया में विराजमान है। ये काया कैसे चल रही है? उसी जीव के कारण। ये काया कैसे जीवित है? उसी जीव के कारण। जीवित का मतलब ही है जीव इता, यानी यहाँ जीव है, और जब जीव चला जाएगा शरीर को छोड़ के उसे निर्जीव कहेंगे। तो तुम्हारा शरीर जीवित है किसके कारण? जीव के कारण। अब ये जीव जब तक काया में है तब तक तो काया जीवित है, और जैसे ही जीव काया को छोड़ के निकल गया ये काया लाश बन के जमीन पे गिर पड़ेगी। अब ये जीव जब काया को छोड़ के जा रहा है तो ये जा कहाँ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। और इसको समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। क्या बता रहे हैं कि इस काया में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए और 1 दरवाजा बंद। इस काया में 10 दरवाजा, 9 खुले पड़े हैं, जिसमें से ये जीव अंत में चला जाता है। कौन कौन से दरवाजे? आँख, कान, नाक, मुख, लिंग और गुदा, इसी में से निकल जाते हैं। किसी की लैट्रिन निकल गई मरते हुए, किसी का पेशाब निकल गया, किसी की जीभ बाहर आ गई, किसी की आंखें खुली रह गई, किसी के कान में से खून आ गया, नाक में से खून आ गया। ये निशानियां हैं कि जीव इन द्वारों से निकल गया। 1 दरवाजा 10वें द्वार है। जीव अगर वहां से भी निकल जाए, उसको तोड़ के अगर जीव के प्राण वहां से भी निकल जाए तब भी मुक्ति नहीं है। 10वें द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं है। उसके लिए साहिब ने क्या समझाया? 9 द्वारे संसार सब और 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। प्राण 10 दरवाजों से निकल जाए तब भी उसकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकल रहे हैं इसका मतलब कि उसको निकालने वाला भी कोई साथ में है। ये पंखा चल रहा है, इसका मतलब चलाने वाला भी साथ ही में है। बस इसको समझना है। जब प्राण निकलेंगे तो 9 द्वारों से भी निकल सकते हैं, 10वें से भी निकल सकते हैं। अगर प्राण निकले तो सूरत तुम्हारी प्राण के साथ ही जुड़ी हुई है, तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए बोला है 10वें द्वार से जीव जब जाए और स्वर्ग लोक में वासा पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा बन के आ जाओगे, कोई फायदा नहीं। अब करें तो करें क्या? अब एक और रास्ता है, उसमें प्राण नहीं निकलेंगे तुम्हारे 10वें द्वार से। उस रास्ते में सूरत निकलेगी। वो इतना महीन रास्ता है कि उसमें से सूरत ही निकल सकती है, और कुछ नहीं निकल सकता उसमें से। तो उसके लिए साहिब ने बोला कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में हवा को कालना खाए। प्राण समाए शब्द में नहीं बोला कि तुम सोचो कि प्राण समाएगा शब्द में, नहीं समाएगा। प्राण कहाँ का मटेरियल है? इस 3 लोक का। इसी सांस से प्राण बनते हैं, ये सांस ही प्राण है। इसी को प्राण योगी कहते हैं जो श्वासों की योग कराए। इसी को प्राणायाम कहते हैं जो श्वासों का योग करके इंगला पिंगला से प्राणों को ऊपर नीचे करे। प्राणायाम यही कहलाता है। तो कबीर साहब ने इसका खंडन कर दिया। कह रहे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में। ना मैं त्रिकुटी यानी दोनों आंखों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं माथे पे, कहते मैं वहाँ भी नहीं हूँ। और 99% बाबा जो भारत में बैठे हैं ये सब वहीं ध्यान करवा देते हैं। दोनों आंखों को बंद करो, यहाँ पे ध्यान लगा लो, इसी में उलझा देते हैं। कबीर साहब ने इस स्थान के लिए क्या बोला? क्या यहाँ परमात्मा का वास है? बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं
निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहां पे तुम्हारा मन बैठा है और इसी मन के सब गुलाम बने बैठे। आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, कहां पे? त्रिकुटी में। उससे क्या होगा? उससे एक ज्योत प्रकट हो जाएगी। ये ज्योत ही ज्योति निरंजन है, ये ज्योति ही काल भगवान है, ये ज्योति ही बड़े बड़े साधु सिद्ध इन सबको उलझा के बैठा है। इस ज्योत को ही मन कहते हैं। गुरु नानक देव की वाणी है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी जिसे नहीं पता कि मन का क्या स्वरूप है, वो समझ लो मन का स्वरूप है ज्योत स्वरूप, और परमात्मा का स्वरूप है शब्द स्वरूप। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का, बड़ा काल वस आई हो। कह रहे तू अमर लोक का जीव था, अमर पद में रहता था, लेकिन वहां से भूल के यहां आ गया और जीव कहला रहा है। भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मरम ना जाना। ये जीव क्यों कहला रहा है? भूल के कारण। और ये भूल अगर मिट जाए, भूल मिटी गुरु मिले पारखी, और पारख पद दिखलाना। संतो कैसे छूटे तेरा आना जाना, ये जीव कैसे छूटे तेरा आना जाना। यानी अपने असली घर को जान ले, मेरा असली घर कहाँ है। वहां पहुंचने का तरीका भी बताते हैं गुरु। संत ये नहीं बताते कि तुम अमर लोक में थे और तुम यहां फंस गए, इतना बता के चले जाए। नहीं, यहां से घर वापसी की टिकट भी देते हैं कि जो घर वापसी करना चाहता है, जो इस काल भगवान की नगरी से निकलना चाहता है, वो टिकट ले और घर को जाए। अब टिकट कैसे देते हैं वो? उसी टिकट को नाम दान कहते हैं। लोग जाते हैं ना गुरुओं के पास, गुरुजी मैं नाम दान लेना चाहता हूँ, और गलती से क्या ले आते हैं? अक्षर, मंत्र। उससे कल्याण नहीं होगा। नाम दान का मतलब है उस टिकट को प्राप्त करना जिसके बाद तुम्हें काल रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास टिकट है और तुम्हारे पास निज नाम यानी तुम्हारा आई कार्ड है, तो तुम्हें एयरपोर्ट पे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास टिकट है लेकिन तुम्हारे पास अपना आई कार्ड नहीं है, किसी और का लेके घूम रहे हो, तो घुसने भी नहीं देगा। इसलिए नामदान जरूरी है, लेकिन कौन सा? निज नाम, अपना नाम जानना। तो क्या कह रहे हैं? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तब तुम निकल सकते हो यहां से। स्वरूप का ज्ञान ही निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। साहिब समझा रहे हैं मेरा नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। मेरा नाम ये कबीर नहीं है, मेरा नाम सतसुकृत नहीं है, मेरा नाम मुनिंद्र नहीं है, मेरा नाम करुणा में नहीं है। ये तो मुझे धारण करने पड़े। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार में आया तुम्हें बचाने के लिए। तुम पहले से कोई ना कोई नाम रख के बैठे हो अपना, हजारों लाखों करोड़ों नाम बना के बैठे हो, इसलिए मुझे भी अपना नाम रखना पड़ा। क्योंकि तुम सबसे पहले यही पूछते हो, अगर तुम्हें कोई मिले तो क्या पूछते हो? भैया क्या नाम है तुम्हारा? अब मुझे मिलोगे तो पहले मुझे पूछोगे क्या नाम है तुम्हारा, और मैं कहूँ कि मेरा नाम ही कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम कहो बात ही ना करो मुझसे। कहेंगे पागल है ये, इसका नाम ही नहीं है। बताओ, ऐसा भी कोई आदमी जिसका कोई नाम नहीं है? अरे सारे ही आदमी है जिनका कोई नाम नहीं था। ये तो अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, पंडितों से, इनसे नाम लेके बैठे हो तुम। जब बच्चा पैदा होता है उसका कोई नाम नहीं होता, एक मांस का टुकड़ा पैदा हो गया जीव के साथ, उसका कोई नाम नहीं है। अब घर में खबर पहुंच जाती है लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। अब धीरे 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 सब अपने नामकरण शुरू कर देते हैं, ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ,
वो पहले से आइडिया लगाने लग जाते हैं। लड़का हुआ तो जितेंद्र रख देंगे, लड़की हो गई तो कमला रख देंगे, पहले से ही अंदाजे लगाने शुरू कर देते। तो ये कैसे होते हैं? 52 अक्षरों की वजह से, क्योंकि इंसान के पास 52 अक्षर हैं। अ आ इ ई का खा गा, ये अक्षर जब जोड़ोगे तो 52 हो जाएंगे। इंसान के अलावा और कोई नाम नहीं रख रहा बच्चों के। ना गाय नाम रखती है, ना कुत्ता नाम रखता है, ना चिड़िया नाम रखती है, ना हाथी घोड़ा नाम रखते हैं। केवल इंसान ही इंसान के बच्चे का नाम रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि 52 अक्षर हैं, उसने खोज लिए हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं खोज पाए, इसलिए अपने बच्चों के नाम नहीं रख पाते, भले 20-20 बच्चे हो जाएं, वो ना रख पाते नाम। इस इंसान ने क्या किया? अपने नाम तो रखे रखे, दुनिया की चीज़ों के नाम तो रखे रखे, पेड़ पौधों के नाम तो रखे रखे, इसने भगवान के भी नाम रख डाले। भगवान का भी नाम किसने रखा है? इंसान ने। इंसान ने रखा है भगवान का नाम। अब सोचने वाली बात है कि बाप बेटे का नाम रखता है कि बेटा बाप का नाम रखता है। बस इतना ही समझ लो, बाप बेटे का नाम रखता है। परमात्मा हम सबका नाम रखे, समझ में आता है। हम सबने मिलके परमात्मा का नाम रख दिया, ये समझ में नहीं आता। और नाम भी अलग अलग रख दिए। अलग अलग भाषाओं के लोगों ने अलग अलग भाषाओं के नाम रख दिए। हिंदुस्तान में नाम रख दिया परमात्मा, अरब देश में नाम रख दिया अल्लाह, अंग्रेजों ने नाम रख दिया गॉड, यहूदियों ने नाम रख दिया यहोवा, सिखों ने नाम रख दिया अकाल पुरुष। बताओ, तो ये नाम कैसे रखे गए हैं? 52 अक्षरों के द्वारा। लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है वो कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। वो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी का नाम नहीं है। वो कोई नाम ही नहीं है, वो किसी अक्षर का नाम ही नहीं है, इसीलिए उसे अनाम कहते हैं। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व ना कोई, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। यानी परमात्मा के नाम जप जप के भटक भटक के मर मत जाना, उस नाम को जानो जो इन 52 अक्षरों से परे है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षर जो नाम है ये जीव के कारण निकल रहे हैं। जीव है तो नाम है, जीव नहीं तो कोई नाम नहीं। एक गूंगे को क्या नाम जपवाओगे? है करेगा पूरा दिन, एक नाम भी नहीं जप सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जीभ ही काम नहीं कर रही। तो ये सारे नाम कैसे उत्पन्न हुए हैं? जीव के कारण। अगर इंसान के जीभ ना होती तो एक भी नाम ना होता भगवान का। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ही नहीं होता, भगवान है, तब भी है अगर उसका कोई नाम नहीं भी रखा गया। जब आदमी इंसान पैदा ही नहीं हुए थे, जब संसार था ही नहीं, जब अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी, तब भी परमात्मा था, है और रहेगा। तब उसका क्या नाम था? तब उसका क्या नाम था? यही समझना है। वो अनाम था, उसका कोई नाम नहीं था। आज भी उसका कोई नाम नहीं है, ये हम लोगों ने रख दिए हैं। आप देखो, राम जी का एक नाम रखा था उनके पिताजी ने, राम, और भक्तों ने कितने नाम रख दिए। अभी देखो 108 नाम राम जी के खोजोगे, अभी मिल जाएंगे इंटरनेट पे। हनुमान जी का एक नाम रखा था माँ बाप ने, हनुमान। अभी लिखो हनुमान जी के 108 नाम, अभी पूरी लिस्ट आ जाएगी। विष्णु जी का एक नाम था विष्णु, अभी विष्णु जी के 108 नाम, अभी लिस्ट आ जाएगी। शंकर जी का एक नाम शंकर, अभी 108 नाम खोजो मिल जाएंगे। कौन रख रहा है ये नाम? कौन लगा पड़ा है नाम पे नाम बनाने? एक ही परमात्मा के हजारों लाखों करोड़ों नाम इस इंसान ने बना डाले। यहां तक भी समझ में आती है बात कि चलो अच्छी बात है बना डाले, कोई बात नहीं।
बनाने के बाद सहूलत हो गई उसको। जैसे पानी के भी कई नाम बना डाले, जल, वाटर, नीर, टोए, पानी, 5 तो हमें याद हैं, बाकी जितने देश हैं उतने नाम हैं, हर देश में अलग नाम है पानी का। तो अच्छी बात है कि चलो पानी का नाम बना दिया, अलग अलग देश में किसी को भी पानी चाहिए तो अपने अपने हिसाब से उसने नाम बना दिया। वस्तु को प्राप्त करने के लिए कि प्यास लगी तो बोले भैया पानी दे दो, और पानी उसके पास आ जाएगा, गिलास में दे देगा, कोई बोतल में दे देगा, कोई जग में दे देगा, कोई मटके में दे देगा। तो पानी मांगने के लिए पानी का नाम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। लेकिन कोई कहे कि पानी पीने के लिए पानी का नाम बढ़िया है, कि पानी 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 जपेगा तो तेरा गला गीला हो जाएगा, या वाटर 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 जपेगा तो तेरा गला गीला हो जाएगा, या जल 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 जपेगा तो गला, अगर कोई ये बात करे तो ये महा अज्ञान है। पानी का नाम पानी की पहचान के लिए बहुत सुंदर है। कितना सुंदर नाम है पानी, ये है पानी। इस पे लिखा है क्या कहीं पानी? दिखाओ जरा कहाँ लिखा है? इस पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसकी पहचान के लिए एक नाम सिद्ध कर दिया, पानी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई कहे कि पानी पानी जप के पानी मिल जाएगा, तो ये बहुत बुरी बात है, बेवकूफ बन गए तुम। इसी प्रकार परमात्मा के नाम रखे गए। किसी ने अल्लाह रख दिया, किसी ने वाहिगुरु रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने राम रख दिया, किसी ने श्याम रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ। अच्छी बात है कि चलो किसी न किसी नाम से परमात्मा को संबोधित किया, लेकिन कोई कहे कि इनको जपना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, यह महाअज्ञान है। अरे पानी पानी करके पानी नहीं मिला, भोजन भोजन करके भोजन नहीं मिला, सोना सोना कह के सोना नहीं आया, चांदी चांदी कह के चांदी नहीं आई, पैसा पैसा कह के पैसा नहीं आया, तो राम राम कह के राम कैसे आएगा? तो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह कैसे आएगा? तो वाहिगुरु वाहिगुरु करके वाहिगुरु कैसे आएगा? जबकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड सब तेरे पास है पहले से ही। समझा भी रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज पास में है उसको जपने की क्या जरूरत है? जो चीज पास में है उसको पाने की जरूरत है। कोई भी चीज पास पड़ी है उसको प्राप्त करो। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो हमारे बहुत पास है, इतना पास है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतना पास है कि जिसको अंग संग बोला जाता है। परमात्मा हमारे अंग संग है। अब अंग संग का मतलब क्या होता है? अंग संग का मतलब होता है मेरे किसी भी अंग के संग। ये उंगली मेरे अंग संग है, संग जुड़ गई है। कोई कंधे पे हाथ रखे तो हाथ मेरे अंग के संग है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंग संग है। परमात्मा शरीर के अंदर नहीं है कि तुम शरीर के अंदर परमात्मा ढूंढने लग जाओ। अंग संग है, अंग के अंदर नहीं है, अंग के संग है, अंदर नहीं है। फिर समझ लो। लेकिन जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता, जब तक भेदी गुरु नहीं मिलता, तब तक ये भेद किसी के समझ में ही नहीं आता। वो सब कहाँ ढूंढते रहते हैं? काया के अंदर। और कबीर साहब मना कर रहे हैं, नहीं प्राण में नहीं पिंड में। अब पिंड क्या होता है? ये शरीर ही है पिंड। कह रहे हैं नहीं प्राण में। जो प्राण योगी होगा वो प्राणों में ढूंढेगा परमात्मा को, वो श्वासों में लगा रहेगा। सोहंग सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग वाहे गुरु वाहे गुरु। वो श्वासों में कोई ना कोई नाम लेता रहेगा। वो सोच रहा है कि श्वासों में परमात्मा का नाम लूंगा तो मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो श्वासों में है ही नहीं, नहीं प्राण में। प्राण प्राण क्या होता है? ये सांस ही तो है, यही तो है प्राण। कह रहे हैं नहीं प्राण में और नहीं पिंड में।
इस काया में भी नहीं, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, मैं यहाँ पर भी नहीं हूँ कि तुम त्रिकुटी में झांक रहे हो, त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठे हो। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में और ना श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी है कोई और उसको गुरु भेदी मिल गया, कहते एक पल में बता देगा वो परमात्मा कहाँ विराजमान है और उससे कैसे प्राप्त करना है वो समझा देगा। उसी एक पल से तुम्हारी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी परमात्मा कहाँ है, तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर मालिक है तो है कहाँ। अब उस तक पहुंचना कैसे है, बस ये समझना है। उस तक पहुंचने की चाल क्या है? विहंगम चाल। विहंगम चाल का मतलब होता है जैसे कोई निशाना लगाए सीधा, तो तीर छूटते ही कहाँ जाएगा? सीधे निशाने पे, वो रुकेगा नहीं बीच में। इसको विहंगम चाल कहते हैं। लेकिन जितने भी गुरु आपको रास्ता बता रहे हैं, ये विहंगम चाल नहीं दे पाते, ये आपको स्टॉपेज वाला ज्ञान दे देते हैं। पहला रूहानी मंडल आएगा, फिर वहाँ ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसी रोशनी होगी, ऐसा नाम जपना है, निरंजन निरंजन जपो। फिर दूसरा रूहानी मंडल आ जाएगा, फिर वहाँ पे कोई अलग आवाज़ आएगी, फिर वहाँ पर अलग प्रकाश दिखाई देगा, फिर वहाँ ओंकार ओंकार का जाप होगा। फिर तीसरा रूहानी मंडल आ जाएगा, वहाँ पे गारंकार का होगा। फिर चौथा आ जाएगा, वहाँ सुवंग सुवंग होगा। फिर पांचवा आ जाएगा। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। ये परमात्मा का मार्ग है ही नहीं। जो 5 नाम 7 नाम 10 नाम देके और अलग अलग स्टॉपेज में रोक के भक्ति करवाते हैं लोगों से, ये सब अज्ञान है। परमात्मा का मार्ग कौन सा है? विहंगम चाल। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कह रहे जब सतगुरु मिल जाता है तो विहंगम चाल, जैसे पक्षी आसमान की तरफ उड़े तो सीधा जाता है आसमान में, इसी प्रकार ये जीवात्मा जब यहाँ से निकलेगी तो सीधे मालिक के चरणों में जाएगी, समाएगी। तो इसी को समझाया गया है। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी को गरीबदास जी समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ और अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए और ज्ञान शब्द सरघाल। यानी मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो सीधे विहंगम चाल से मुझे अमरापुर ले गया। विहंगम चाल से, ये नहीं कि पहले गणेश जी के लोक में जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे, वहाँ उधार खाता जमा करेंगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाएंगे, फिर शंकर जी के। ऐसा नहीं है वहाँ पे, वहाँ ऐसा नहीं चलता। वहाँ सीधा सीधा विहंगम चाल, यहाँ से उड़े और सीधे अपने धुरधाम पहुँच गए। अगर ऐसी भक्ति मिल रही है फिर तो अहो भाग्य। और अगर स्टॉपेज वाली भक्ति मिल रही है तो तुम्हें भरमा देगा ये काल, ये तुम्हारी हालत खराब कर देगा। और ये काल इस 3 लोक का मालिक है। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं देता। ये अभी पंखे की हवा खा रहे हो, इसका बिल देना पड़ेगा। पानी पी रहे हो बोतल, उसका भी पैसा देना पड़ेगा। गाड़ी में घूम रहे हो, उसका भी पेट्रोल लगाना पड़ेगा। घर में रह रहे हो तो घर का भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। हर चीज़ पैसे से मिल रही है, हर चीज़ का तुम्हें हिसाब देना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहा कि उसको गुरु भरमा रहे हैं कि तुम्हें काल का कर्जा देना है। अरे और कितना कर्जा दें? रहने का, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, हर प्रकार का कर्जा दे रहे हैं। और कौन सा कर्जा चाहिए? ये केवल जीवों को भ्रम में डाल
के, काल भगवान के नाम जपवाने का तरीका है। वैसे तो कह नहीं सकते काल का नाम जपो। वैसे अगर कोई गुरु कह दे काल का नाम जपो तो चेला पूछेगा गुरुजी काल का नाम क्यों दे रहे हो? अब भरमाने के लिए क्या कह रहे हैं? काल बहुत शातिर है, भरमाने के लिए क्या कह रहा है? अरे मेरे लोक में रहता है, मेरे लोक में खाता है, मेरे लोक में पीता है, तो नाम नहीं जपेगा क्या? अरे सीता भी रही थी रावण के लोक में, सीता भी रही थी रावण के उस बगीचे में, तो कितनी बार रावण रावण जपा भाई उसने? एक बार भी नहीं जपना है। काल का नाम एक बार भी नहीं लेना है। निरंजन ओंकार अलंकार सोहम सतनाम ओम तत्सत ओम कलियम हरियम शरियम, ये सब काल के ही नाम है भाई। एक बार भी नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा का नाम लेना है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए भी दुनिया में तो परमात्मा से अरदास करो, साहिब इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। अब कहाँ लिखा है काल इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए? सुख सुविधाओं के लिए काल का नाम जपते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। हमें समझाने लग जाते हैं कि आप काल का नाम नहीं जप रहे हो, आपको अंत में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। बताओ, अरे परमात्मा का नाम जो जप रहा है उसमें उसको अंत में कोई दिक्कत नहीं होती। काल बड़ा कि परमात्मा? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। राम रावण राम रावण राम रावण थोड़ी नहीं जपना है। रावण का नाम हटा दो और राम के साथ अपने चित्त को जोड़ लो। इसी प्रकार काल भगवान के नाम छोड़ दो और सत्य पुरुष से चित्त को जोड़ लो, तब कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही जीव भटकता मरेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, नानक साहब यही समझा रहे हैं, गरीबदास जी, रविदास जी यही समझा रहे हैं कि एक मालिक को जानो, हरि का सुमिरन छाड़ के और करे आन की आस, ते नर नर के जाएंगे सत भाख है रविदास। अब वो हरि कितने हैं पहले यही बता दो। हरि का सिमरन छोड़ के हरि कितने हैं? 1 2 3 4 5 7। हरि एक है। अब उसका एक नाम लेना है बस। नानक साहब कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरे 5 नाम तारे संसार, तेरे 10 नाम तारे संसार, तेरे लाख नाम तारे संसार, ऐसा थोड़ी नहीं बोला है। तेरा एक नाम तारे संसार, और वो एक नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि अगर वो लिखने वाला नाम है तो किसी भाषा का होगा। अब अगर किसी भाषा का है तो चाइनीज वाला कहेगा मैं क्यों लूँ तेरी भाषा का नाम, जापान वाला कहेगा मैं तेरी भाषा का नाम क्यों जपूं। आज तुम जो हिंदी में नाम जप रहे हो, क्यों जप रहे हो? क्योंकि हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी चेला, गुरु ने चेले को हिंदुस्तानी नाम पकड़ा दिया हिंदी का, चेला भी खुश गुरु भी खुश। अब जापानी चेला आ जाए, चीन का चेला आ जाए, रशिया का चेला आ जाए और तुम उसको हिंदी में नाम दो, वो कहेगा गुरुजी ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भाषा में नाम दो। तो ये सारे नाम भाषा वाले विरोध पैदा करेंगे। विरोध, जैसे मैं पानी का नाम पानी रख के बैठा हूं, लेकिन कोई कहेगा नहीं मैं तो वाटर कहूंगा, विरोध पैदा होता है। एकता कब आएगी? जब सारे नामों को छोड़ उस तत्व को पी ले बस। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। पानी सबका गला गीला करता है, सबका, और केवल इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी, जो ये तक नहीं जानते कि मैं पी क्या रहा हूँ, इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, जल बोलूं वाटर बोलूं नीर बोलूं तो क्या बोलूं। कुत्ता पानी पीता है बिना ये जाने कि इसका नाम इंसान ने पानी रख दिया। शेर हाथी घोड़े पानी पीते हैं बिना ये जाने कि इसका नाम अंग्रेजों ने वाटर रख दिया। बिना नाम जाने भी तत्व का
ज्ञान होता है, तत्व का बोध होता है, तत्व का अनुभव होता है बिना नाम जाने। लेकिन ये इंसान नामों में इतना फंस चुका है कि अगर इसको कह दो कि भगवान का नाम जपना छोड़ दे, उसे लगता है कि इसने भगवान ही छुड़वा दिया, क्योंकि वो भगवान के नाम को भगवान मान बैठा है, वो पानी के नाम को पानी मान बैठा है, वो आग के नाम को आग मान बैठा है, इसीलिए भ्रमित है। अरे पानी का नाम जपना अलग बात है, पानी पीना अलग बात है, भगवान का नाम जपना अलग बात है, भगवान को याद करना अलग बात है। याद करना है, जाप नहीं करना। राम को याद करना है, सिमरन करना है। सिमरन का मतलब क्या होता है? सिमरन पंजाबी शब्द है। कैसे बना? संस्कृत से। संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्मरण। स्मरण यानी याद करना। कहते हैं तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। स्मरण शक्ति यानी याददाश्त, नाम जाप नहीं। तो इसी को समझाया जा रहा है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में एक नाम आधारा, एक नाम ही आधार है, लेकिन वो जपने में नहीं आता। जपने में कौन से नाम आते हैं? ये जीव से बोले जाने वाले नाम। लेकिन जिस नाम की महिमा कलयुग में गाई जाएगी, उसके लिए क्या बोला? कलयुग में एक नाम आधारा। और सिमर सिमर, जपो जपो नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। उस परमात्मा के सच्चे नाम को याद किया जाता है। याद करने से तुम्हारी मुक्ति होगी, जाप करने से नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों का खंडन कर दिया। कहते ना मैं जप में और ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अंधविश्वास में नहीं कि कोई कहे मैंने पत्थर को भगवान मान लिया, मुझे पूरा विश्वास है। अगर पत्थर को तूने भगवान मान लिया तो ताला लगा के मत जा। रात में कहीं जा रहा है तो भगवान की मूर्ति रख दे दरवाजे के आगे, ताला लगा के मत जा। इसका मतलब भगवान की मूर्ति से ज़्यादा एक लोहे के ताले पे विश्वास है कि ताला लगा के जा रहा हूँ तो चोरी नहीं होगी। और दरवाज़ा खुला छोड़ के गया, सामने एक की जगह 3 भगवान रख दिए, तब भी चोरी हो जाएगी। समझो, भगवान पे भरोसा करवाने वाले खुद ताला लगा के घर जाते हैं मंदिर में। तुम्हें कहेंगे भगवान पे भरोसा रखो, और खुद किस पे भरोसा है? ताले पे। समझो, वो ये नहीं कह के जाएंगे भगवान जी मंदिर का ध्यान रखना, वो ताला 3 बार खींच के जाएंगे, लग गया कि नहीं लग गया। समझो, बस इतना ही समझना है कि एक जड़ मूर्ति अपना ख्याल नहीं रख सकती, वो तुम्हारा ख्याल क्या करेगी। और चेतन सत्ता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का भी ख्याल रख के बैठा हुआ है। एक एक ईंट का ख्याल रख के बैठा है। तोड़ के दिखाओ जरा ईंट, पता लगे तुम्हें। वो सबका ख्याल रख के बैठा हुआ है। उस चेतन सत्ता को जानो, उस परम तत्व को जानो, तब कल्याण होगा।